नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा क्लास का तीसरा दिन है, यानी हमारा क्लास थर्ड है आज का। डेली क्लास चल रही है और ये क्लास चलती रहेगी जब तक SSC GD का एग्ज़ाम ना हो जाए। तो दोस्तों, हमारी क्लास में मैथ का प्रैक्टिस चल रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन का। केवल प्रीवियस क्वेश्चन का भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको डेली क्लास मिलेगा, शाम के 7 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी। तो दोस्तों जो है, अभी तक जो चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि दोस्तों जो है हमारा टारगेट है SSC GD मैथ में 20/20 क्वेश्चन करने का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, और जहाँ भी क्वेश्चन में दोस्तों आपको दिक्कत होगी कोई या फिर जो है समझ में ना आया, तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे समझ नहीं आई है, तो हम फिर से आप लोग को उस समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस से ही क्वेश्चन है। एक थोक व्यापारी के पास 1000 किग्रा चीनी है, जिसका 1/6% लाभ पर और शेष 12% लाभ पर बेचता है। उसका लाभ कुल मिलाकर 10% है। 6% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है? ठीक है, लिखा है आगे 2 दशमलव तक विचार करें। देखिए दोस्तों, 1000 किग्रा है उसके पास। कितना है एक व्यापारी के पास? यहाँ पे देखिए, बहुत ही दोस्तों जो है हम एकदम आपको बेसिक तरीके से सॉल्व कराएंगे। अब बहुत ही दोस्तों जो है बेसिक तरीके से कम समय में सॉल्व होगा। 1000 ग्राम है चीनी, है ना। देखिए, इसमें से कुछ भाग जो है क्या कर रहा है, 6% लाभ पे बेच दे रहा है ना, 6% लाभ पे। कुछ भाग दोस्तों जो है 12% लाभ पे बेच दे रहा है। यही तो कहा है, जैसे देखिए कहा है। उसके बाद दोस्तों जो है उसको कुल पे 10% का लाभ हो रहा है। कितना? 10% पर, पूरे होल पे 10% का लाभ हो रहा है। ठीक, देखिए इसमें से कुछ हिस्सा जो है, मान लीजिए 1000 में से 400 ग्राम चाहे 300 ग्राम बेचा हो, तो उसको उस पर 6% का लाभ हो रहा है। और जो शेष बचेगा उसको सेल किया तो 12% का लाभ हुआ। लेकिन इस टोटल पे 1000 ग्राम पे आपका उसको 10% का लाभ हुआ। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। इन दोनों का डिफरेंट दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिए, इन दोनों का डिफरेंट यहाँ पे लिख दीजिए। इन दोनों का डिफरेंट कितना हो गया? 4 हो गया। इन दोनों का डिफरेंट कितना हो गया? 2 हो गया। यही अनुपात है दोस्तों। ठीक है, तो 2:4 हो गया, तो 2 इसमें से कॉमन हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, है कि नहीं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, 1:2 हो गया ये। अब 1:2 क्या है? देखिए दोस्तों, ये जो पहला वाला आपका डिजिट आया है इसके लिए आया है 6% के लिए। ये जो दूसरा वाला आया है इसके लिए, यानी जिस साइड के जो है उसी के लिए वो वैल्यू है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1000 है। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपका प्रश्न क्या कहा है कि 6% लाभ पर बेची गई मात्रा कितनी है, यानी 6% पर कितना मात्रा बेचा गया है, 300 ग्राम 400 ग्राम 500 ग्राम जितना। तो देखिए 1000 ग्राम में अब ये बताइए कि 6% ये है, 6% वाला की वैल्यू कौन है? 1 है। तो 1 अब बट्टे में ये 2 1 3 दोनों ऐड हो जाता है, 2 1 3। तो आपका 3 से डिवाइड कर 3 9 3.33 ग्राम। इतना ग्राम जो है दोस्तों आपका कितना पर? 6% पर। यहीं पे अगर पूछ देता कि 12% पर कितने मात्रा बेची गई, तो कुछ नहीं करना है। यहीं पे जैसे 1000 है, ठीक है, यहाँ पे 1 के बजाय आपका ये देखिए 12% वाला ये है 2, अब बट्टे में 2 1 3 हो गया। ठीक, तो आपका ये 2000 बट्टे में 3 हो गया, 3 6 18 3 6 18 3 6 18 इतना ग्राम आ जाएगा। ठीक, ठीक है, तो देख रहे हैं एकदम बेसिक से क्वेश्चन है और एकदम कम समय में कैसे सॉल्व कर दे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने जो है इसको अपनी कॉपी पे नोट करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए मैं वही करा रहा हूँ और उसी के बेसिस पे जो है सब क्वेश्चन आते हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि क्वेश्चन इस बार कहीं और से उठा के आपको डाल देगा, ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए हम थोड़ा तेज चलने का प्रयास करेंगे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मेंसुरेशन से क्वेश्चन है। यदि एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई h सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या पूछा है। ठीक ना, पहले नंबर तो शंकु का आयतन कितना होता है? देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² होता है। ठीक ना, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² होता है, इतना। अब यही कह रहा है कि इस शंकु का आयतन कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1/3
पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दिया है भी, ठीक ना। और यहाँ पे शंकु का आयतन भी उसमें दिया है कि आपका एच है, कितना एच दिया है, तो आपका एच यहाँ पे है। तब पूछ रहा है कि त्रिज्या यहाँ पे ज्ञात कीजिए, त्रिज्या हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। देखिए 3 से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 3 भी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल टू 3 भी बट्टे में पाई एच हो जाएगा। तो आर इक्वल टू दोस्तों रूट में 3 भी बट्टे में पाई एच, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया, 3 भी बटे में पाई एच, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों कि जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दे, ठीक ना। और चैनल पर से नहीं जुड़े हैं दोस्तों, जुड़िए, क्योंकि आपको डेली क्लास मिलेगी मैथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 936 रुपये को पी क्यू ओ आर में गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के बजाय 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो वितरण में आर का लाभ। देखिए क्या कर रहा है कि पी क्यू 936 रुपये की एक राशि है, ठीक है। यहाँ पे 936 रुपये की एक राशि है, पी क्यू आर में डिवाइड की जाती है। पहले दोस्तों जो 1.2 आपका 1.2 अनुपात 1/3 अनुपात 1 कितना है 1/4 के बजाय कितने में विभाजित किया जाता है? 2:3:4। देखिए 936 रुपया को पी क्यू आर में इतने के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन इतने में ना करके इतने में हो गया। तो यही पूछ रहा है कि इसमें आर को कितना लाभ हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये ईद में सीधा सीधा दिया है, यहाँ पे आपका जो है बटे में दिया है, तो इसको भी हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे 12 एलसीएम हो जाएगा, 2 छक्के 12 और 3 चौके 12 और 4 तेईस 12, ठीक है। अब यहाँ पे अट्टू में ये 6:4:3 हो गया, कितना हो गया 6:4:3 हो गया, ये एलसीएम हट जाता है। ये इधर इतना हो गया, इधर कितना है 2:3:4 है। अब देखिए ये P है, ये Q है, ये R है। यहाँ पे P है, ये Q है, ये R है। ये P का हिस्सा है, Q का है, ये R का हिस्सा है। इसमें ये P का हिस्सा है, ये Q का है, ये R का है। अब देखिए यहाँ पे R कितना मिल रहा है 3, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे 4 वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि R को कितना मिला है, तो 936 गुणे 3 बटे में 6 4 10 3 13, ठीक है। 13 7 91, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6 17 के 21, 216 रुपया यहाँ पे आर को मिला है, ठीक। यहाँ पे कितना मिला है 936 गुणे 4 बटे में 4 3 7 2 9, 9 1 में 9 0 9 चौके 36 6 चौके 16 6 इसलिए 4 0 0 इसलिए 4 1 में 400। यहाँ पे देखिए इसमें 216 आर को मिला है, इसमें 416, यानी कितने को लाभ हुआ है 216 से सीधा 416, यानी 200 रुपये का लाभ हुआ है उसको आर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इसमें इजी क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन दोनों शामिल रहते हैं दोस्तों, ठीक वैसे ही क्वेश्चन देखिए आपको देखने के सामने मिल रहा है। ये नहीं है कि मैं अपने तरफ से इसको बनाया हूँ, आपको इजी हार्ड दोनों तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, सरलीकरण से। इसको कहते हैं 30% का इतना। देखिए सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करेंगे, आपका जो है सबसे छोटा कोष्टक है उसको हम तोड़ेंगे, यानी 820% का 40%। देखिए तो 820% का मतलब 1/100, उसके बाद का मतलब गुणा 40 दिया है। पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 820 को पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 4 8 32 हो गया, ठीक है। 328 हो गया, -28 दिया है, ठीक था। घटा इसमें से घटा देंगे तो आपका 300 हो गया। अब अंदर वाला आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपका दिया है कितना, अब 300% का इसके जो है ब्रैकेट में आपका यहाँ पे परसेंटेज लगाया है, तो 300% गुणे 1/100 का
आपका 600 है ना। शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, 300 गुणे 6। स्टार्टिंग में क्या दिया है, स्टार्टिंग में आपका 30% का, तो यहाँ पे 30 गुणे 1/100 गुणे यहाँ पे कर दीजिए 3, सॉरी 2 शून्य से 2 शून्य कट के 3 का 9 9 छके 54, 540 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है। ठीक है, एक व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उसके बाद यह 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 समान दूरियां तय करता है। सोचिए 3 समान दूरी तय कर रहा है और कुल 52 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी बताइए, यानी 3 समान दूरियां तय करने में उसको 52 मिनट का टोटल समय लगता है। तो हमें कह रहा है कि कुल दूरी बताइए। देखिए हमारा जो है दोस्तों आपका चाल इक्वल टू दूरी बटा में समय। टाइम एंड डिस्टेंस में केवल यही एक फार्मूला है, इसके सिवा और कोई फार्मूला नहीं है। इसी फार्मूले में पूरे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, इसको भी हम कई तरह से लिख सकते हैं, जैसे समय इक्वल टू दूरी बटे में चाल। ठीक है, इसको भी एक तोड़ देंगे, ऐसे लिखते हैं। लेकिन एक ही आपका है फार्मूला, इसके अतिरिक्त कोई फार्मूला नहीं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों जो है आपका टाइम दिया है। ठीक है, दूरी हमको निकालना है और चाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए पहला हम समय निकाल लेंगे T1, समय हो गया T1, तो इक्वल टू दूरी। पहला दूरी कितना है, हम D मान लेते हैं कि जो है दूरी D है। उसके बाद चाल, क किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है दोस्तों, तो आपका चल रहा है ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक, उसके बाद T2 निकालेंगे, वही दूरी है D, यहाँ पे भी दूरी वही हो जाएगी क्योंकि समान दूरियाँ है। क किलोमीटर प्रति घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद T3 इक्वल टू, यानी तीसरा समय इक्वल टू आपका D वही रह जाएगा, समय और सॉरी डिस्टेंस वही है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अभी बताइए कि कुल समय को जोड़ लीजिए T1, तो D बटे में 2 प्लस D बटे में 3 प्लस D बटे में 4, ये समय तीनों को आपस में जोड़ लिए तो यही समय या तो 52 मिनट टोटल लग रहा है। तो ये घंटा में है तो इसको भी 52 बटे में 60 से डिवाइड करेंगे तो भी घंटा में हो गया। ठीक, यहाँ पे 12 LCM हो गया आपका, 2 छके 12, 6 D हो गया, प्लस 3 चौके 12, 4 D हो गया, प्लस 12, 3D हो गया। ठीक, इक्वल टू 52 बटे में 60 हो गया। 12 पचे 60, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 6 4 10, 10 3 13 D हो गया, इक्वल टू 52 बटे में 5 हो गया। 13 चौके 52, यानी D इक्वल टू 4 बटे में 5। ठीक ना, तो देखिए D डिस्टेंस आ गया, 4 बटे में 5 है। तो ये बताइए एक दूरी है, इसी तरह 3 दूरी तय कर रहा है ना, तो D इक्वल टू इतना, तो 3D है ना। एक दूरी जो है ये है, 3 समान दूरियां तय कर रहा है, यानी 1D 3D हो गया। तो यहाँ पे 3 गुणे D के वैल्यू 4 बटे में 5, 12 बटे में 5, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर D। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बता दीजिएगा कि जो है हमको यहाँ समझ में नहीं आई है, तो मैं वहाँ पे सुधार करूँगा। ठीक है, चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपका। 16 के घन और 48 के वर्ग का महत्तम समपूर्त ज्ञात करिए। देखिए 16 के घन और 48 के वर्ग, क्या कहा है, 16 के घन 16 के घन और 48 के वर्ग। 16 के घन कितना होगा, घन के मतलब Q, सॉरी कितना है आपका 48 है, ये 48 है, 48 का वर्ग। ठीक ना, तब इसका 16 गुणे 16 गुणे 16 हो गया, ये 48 गुणे 48 हो गया है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणे 3, फिर इसको भी 16 गुणे 3। अब हमको निकालना है मौसा ना, इन दोनों का मौसा ये तो पूछा है। तो इन दोनों का मौसा क्या, जो कॉमन होता है, तो देखिए एक 16 यहाँ पे है, एक 16 यहाँ पे है, ले लेते हैं,
फिर यहाँ पे एक 16, फिर यहाँ पे एक 16 ले लेते हैं। और कुछ कॉमन है? 16 यहाँ पे है तो अब इसमें है ये नहीं, 3 इसमें है तो इसमें ही नहीं, अब कुछ कॉमन नहीं। 16 गुना 16 यानी 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। बताइए, आप भी अपनी तरफ से बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए, तब तक देखते हैं कौन बता रहे हैं। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है आपका अंतिम मूल्य। बलवेंद्र सीसीटीवी की बिक्री पर पहले 9% और 4% की 2 क्रमिक छूट देता है और फिर वह 268 की नगद छूट भी देता है। यदि सीसीटीवी कैमरे का अंकित मूल्य 5000 है तो किसी ग्राहक के लिए सीसीटीवी कैमरे का अंतिम मूल्य क्या होगा? ठीक है, देखिए एक जो है सीसीटीवी कैमरा है दोस्तों, उसका जो है आपका अंकित मूल्य 5000 है। 5000 में के बाद उसको बेचते समय दो जो है दोस्तों छूट दे रहा है, पहला 9% और दूसरा 4%। छूट के बाद जो है जितनी भी वैल्यू आ रही है उसमें आपका 268 रुपये का नगद छूट दे रहा है। तो देखिए आपका जो है पहला 5000 है, 5000 है ना कि 50,000 है यार? नहीं, 5000 है। ठीक है, 5000 है। अब देखिए 5000 में पहली छूट 9% का दे रहा है तो 91 हो गया, 91 रह गया। अब दूसरे पर 4% का छूट दे रहा है, 96 हो गया। अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ पे कैंसिल। ठीक, अब यहाँ पे आपका 5 दूनी 10 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 8 16 हो गया, यानी 91 गुणे 48 हो गया। बस इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो हम 91 48 से मल्टीप्लाई करें तो 8 का में 8 9 72 हो गया, 4 का में 4 9 चौके 36 हो गया, 8 4 2 6 6 7 13 के 3 1 4 यहाँ पे 4368 हो गया, 4368। अब इसमें कह रहा है कि आपका 200 कितने का 268 की नगद छूट भी देता है। तो यानी इसमें से 268 और माइनस कर देंगे तो 0014, यानी उसका अंतिम मूल्य कितना हो गया 4100। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक, चलिए लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए एक बेईमान दुकानदार से क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 925 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए एक बेईमान दुकानदार है, वो 1000 ग्राम के स्थान पे 925 ग्राम के बाट के। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, एक जो है बेईमान दुकानदार है, अगर कोई खरीदने जाता है तो 1 केजी कुछ खरीद रहा है, चीनी खरीद रहा है, चावल खरीद रहा है, तो 1 केजी न दे के वो क्या दे रहा है 925 ग्राम ही दे रहा है। यानी जो उसका वहाँ बट्टा है वो कम है, यानी 75 ग्राम कम है, 75 ग्राम कम दे रहा है। तो ये बताइए कि उसको कितना लाभ हो रहा है? 75 ग्राम का लाभ ले लिया, ठीक ना, 75 ग्राम का लाभ ले लिया ना। अब ये बताइए कि 75 ग्राम का लाभ ले लिया, सीधा सीधा निकले, तो हमको यही तो पूछा है लाभ परसेंट, है ना। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है दोस्तों, लाभ गुणे 100, यानी 75 गुणे 100 आप बट्टे में क्रय मूल्य। आप क्रय मूल्य किसको लेंगे? अब देखिए क्रय मूल्य हम 1000 को ले कि 925 को ले। देखिए यहीं पे मेन कला है, इस क्वेश्चन में मेन जो है कला यहीं पे है कि क्रय मूल्य किसको ले। बाकी तो सब चीज़ समझ में आएगी, लाभ 75 ग्राम है, लाभ परसेंट इक्वल टू ये फार्मूला होता है, क्रय मूल्य किसको ले। देखिए दोस्तों 1000 को अगर आप क्रय मूल्य लेते हैं तो किस बेसिस पर लेंगे? देखिए 1000 तो उसने कभी दिया ही नहीं, तो क्रय मूल्य उसको हम कैसे लेंगे? कभी दिया ही नहीं है उसने, वो दिया है कितना 925 ग्राम। तो ये बताइए कि जो चीज़ दिया ही नहीं है तो उस पर लाभ और हानि की हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं, आशा कैसे रख सकते हैं, जो चीज़ कभी दिया ही नहीं है। उसने तो दिया है ये चीज़ ना 925, तो हम इस पर ना लाभ और हानि की जो है आशा उम्मीद करेंगे।
बस तो यहीं आपका 925 आपका रहेगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे कैंसिल कर, 25 × 75, 25 × 75, 5 80, 15 × 2 17, 5 7 बार में। ठीक है, और सॉरी 175 हो गया, 25 × 4 = 100, 25 सॉरी यहाँ पे 25 कराएंगे तो आपका 25 × 3 = 75 हो गया। उसके बाद आपका 5, अरे सॉरी यार 92 में से 75 यहाँ पे हम भी 12 में 7 हो गया, यहाँ पे आपका 9 में 1 हो गया, 17 हो गया। ठीक है, 175 हो गया, 25 × 4 = 100, 25 × 3 = 75 यानी 300/37। सही है यार, सही डिवाइड किए थे। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ठीक ना, कभी कभी जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी के 4 नहीं 2 दूनी के 8 हो जाता है, दिमाग में चलता है। 300/37। अब 300 में आपका जो है 37 से भाग दे दीजिए। तो ये बताइए कि 37 से भाग देंगे। देखिए दोस्तों, यहीं पे कला है। ठीक है, यहीं पे आपका कला है, मैं आपको यहाँ पे कला बता रहा हूँ, ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। ये बताइए कि यहाँ पे 7 बार में हम करेंगे 7 के कई नहीं जाएगा, 8 बार में करेंगे 8 चौके और 8 7 56 के 6 हाथ में लगे 5 8 के 24 5 29। देखिए 300 है 296, 8 के करीब आ गया ना, यानी 8 दशमलव कुछ आएगा, चाहे जीरो जो भी आए, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 दशमलव समथिंग आएगा। अब देखिए 8 दशमलव समथिंग आए तो उसके बाद हमको जाने की जरूरत नहीं, तुरंत ऑप्शन की तरफ बढ़िएगा, ये गलती कभी मत करिएगा। अब इसमें ऑप्शन में आप ध्यान देंगे तो 8 दशमलव में एक ही है मात्र आपका ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए दोस्तों उसके बाद आप डिवाइड नहीं करेंगे, आपका समय भी बचेगा, आपकी मेहनत भी बचेगी। ये चीज़ आपको जो है एग्जाम में नुकसान करता है, ये चीज़ कभी भी ध्यान दे के जो है आप सॉल्व करेंगे। तो 8.11% आपका इसका लाभ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका ठोस लंबवृत्तीय बेलन सिलेंडर से आपका क्वेश्चन है। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 22.5 सेंटीमीटर और जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर को पिघला कर एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार में ढाला जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर हो। इस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, चलिए देखिए मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। दोस्तों आपको देखेंगे होंगे तो हो सकता है कि ये ना बहुत बड़ा लगा हो, लंबा लगा हो, टेढ़ा लगा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एक लंबवृत्तीय बेलन है, ये बताइए कि पहले बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? πr²h। यहीं पे शंकु का आयतन अभी मैं आपको दिखाया था 1/3 πr²h। ठीक है, यानी शंकु का आयतन इसका 1/3 होता है। अब देखिए कह रहा है कि एक जो है लंबवृत्तीय बेलन जिसके आधार की त्रिज्या यानी यही ना है आयतन पाई, आधार की त्रिज्या आपका 22.5 है, यानी 22.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 22.5 है तो इसको हम 45/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 45/2 यानी r² है तो 45/2, 45/2। इसकी ऊंचाई कितने दिया है? ऊंचाई आपका 24 सेंटीमीटर। देखिए जैसे जितना कहा है उतना हमने किया, ये सब चीज़ दिया है, हम कुछ अपने तरफ से नहीं लिख रहे हैं। अब क्या कह रहा है कि ये जो बेलन का ये डाटा दिया है, इस बेलन को पिघला के एक शंकु बनाया जाता है। ये बताइए दोस्तों, जब बेलन को पिघला के शंकु बनाएंगे तो बेलन का आयतन जितना है उतने तो जाके शंकु का आयतन हो, क्योंकि उसी बेलन को पिघला के बनाया गया है ना, तो उसी के आयतन के बराबर होगा ना। तो यानी बेलन का आयतन शंकु के आयतन के बराबर होगा, यानी 1/3 पाई गुणे, अब यहाँ पे जब पिघला के बनाया गया है तो उस शंकु का आकार ढाला जाता है तो उसके आधार की त्रिज्या कितनी होती है? 36 सेंटीमीटर, यानी 36 × 36। इसकी ऊंचाई निकालना है, यही ना पूछ रहा है कि शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 3 × 3 3 दूनी 6 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गए, नीचे 4 4 छके 24 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 12 हो गया ना।
अब और देखिए कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इधर तो सब कैंसिल हो गया, इधर 45 बचा है आपका। तो यहाँ पे 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 एकम में 3 पचे 15 है कि नहीं। और उसके बाद 3 चौके 12 और यहाँ पे 15, ठीक। 6 दूनी में 4 दूनी 8, 15 15 225 बट्टे में 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है ना। 4 दूनी 8 हो गया, 3 चौके 12 3 दिन, ठीक है। आपका 225 बट्टे में आपका 8 आ गया। तो यहाँ पे 8 अब डिवाइड कर दीजिए। 8 दूनी 16 और 16 और 4 16 6 8 8 64 हो गया 28। अब देखिए यहाँ पे 8 से डिवाइड करने 28 दशमलव समथिंग है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो 28 में मात्र एक ही है, इससे बाद इसीलिए इस दशमलव के बाद आप जो है डिवाइडेशन नहीं करेंगे, भाग नहीं देंगे। बस 28 हमको मिल गया। ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा जो है 28 से कहीं में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए, यह आपको समय बचाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए 28.125, ठीक, 28.125। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए टाइम एंड वर्क क्वेश्चन है दोस्तों। 24 पुरुष एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद 8 और पुरुष उनके साथ जुड़ जाते हैं। उन सभी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए 24 कितने हैं, 24 पुरुष हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 24 पुरुष हैं, किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ है दोस्तों, 3 दिन काम करने के बाद जो है 8 और पुरुष आ जाते हैं। यानी 9 दिन में से 3 दिन कर दिए तो कितने दिन शेष रह गए दोस्तों, 6 दिन। तो 24 गुणे 6 हो जाएगा, यानी 24 आदमी जितना शेष दिन बचा वो 6 गुणे 6 इक्वल टू, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, तो अब देखिए इतने दिन शेष रह गए, उसके बाद क्या घटना घटी, 8 पुरुष और आ जाते हैं। यानी 24 8 कितना हो गया, 32। तो यही पूछ रहा है कि 32 ये कितने दिन में करेंगे। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। और कोई 4 छक्के 24, 4 8 32, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, तितरी के 9 बट्टे में 2 इक्वल टू 1 हो गया। 2 चौके 8, 2 5 10, यानी 4.5 दिन में सॉल्व कर दें, कर देंगे, काम को कर देंगे, शेष कार्य को। आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका परसेंटेज क्वेश्चन है। यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि चाय पर खर्च में वृद्धि ना हो। देखिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो मैं इसका ट्रिक आपको बता रहा हूँ, एकदम आपको देख के आंसर एग्जाम में लगा देंगे, बस थोड़ा सा बने रहिए। देखिए इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले कि 20% की वृद्धि की जाए या कमी की जाए, वृद्धि या कमी कोई भी हो, और बाद में कहे कि खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि जो है खर्च ना बढ़े, इस तरह का क्वेश्चन हो। देखिए एक मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, x बट्टे में 100 प्लस माइनस x गुणे 100 परसेंटेज के चिन्ह। यहाँ पे x जो है आपका प्रदर्शित करता है परसेंटेज को, 20% 30% जो भी परसेंटेज रहेगी, वृद्धि या कमी जो भी रहेगी यहाँ पे उसको प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे देखिए x% की यहाँ 20% की यहाँ पे वृद्धि हो रही है, 20% की हो रही है ना, 20% की हो रही है आपका, हाँ 20% की वृद्धि हो रही है। तो देखिए x की जगह पर हमने 20 रख दिया, बटे में 100 अब प्लस यहाँ पे फिर x है, x की जगह पे 20 रख दिया। अब फिर दोस्तों यहाँ पे 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया। यहीं पे अगर आपका वृद्धि न कह के कमी किया होता तो ये प्लस ना होकर यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पे वृद्धि हुआ है इसीलिए प्लस हो गया। तब 20 बटे में 120 गुणे 100 हो गया आपका, 2 शून्य से 2 छक्के 12 हो गया, ये 50 2 5 10 हो गया, 2 3 6 हो गया, 50 बटे में 3 16 सही 2 बटे में 3%।
16 सही 2/3%। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो आज के की क्लास जो है इसी क्वेश्चन पर कंप्लीट होता है। दोस्तों कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल पे नए हैं तो जरूर जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि हमारी जो है क्लास डेली चल रही है जब तक एग्जाम ना हो जाए आपका। तो प्लीज़ आप चैनल पे जुड़ जाइए और एक बार वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।